नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, आधिकारिक रूप से सफलता को पाना चाहते हैं और जिंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो इनको जानना है कि इनकी हथेली पर क्या कुछ ऐसी अवस्था अवस्थित है कि ये जिंदगी पर तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, धन कमा सकते हैं, अधिकारी के रूप में अपने आप को देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक हम सुनेंगे और चीज़ों को बताने का और समझाने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पर मैं बहुत प्रकार की चीज़ों को बताऊंगा, जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी नेगेटिविटी होगी, क्या कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और आप आगे कितना सफल हो सकते हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करूंगा। तो जो भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर सफलता पाना चाहते हैं, खास करके अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके हाथ पर ना अधिकारी बनने के योग जरूर है और ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करें तो आधिकारिक सफलता को भी जिंदगी पर जरूर पाते हैं। तो आइए उसी पॉजिटिविटी को हम देखते हैं। तो देखो, अधिकारी बनने के लिए ना सबसे महत्वपूर्ण होता है सूर्य रेखा का। तो हाथ पर जितनी ज्यादा स्ट्रांग सूर्य रेखा होगी, आप अधिकारी बनने के उतना करीब बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को बताता है और सूर्य रेखा उसका कहीं ना कहीं कारक बनता है। तो अगर सूर्य अच्छा है, सूर्य रेखा प्रबल है, एक सीधी सूर्य रेखा है, तो आप आधिकारिक रूप से धन कमाई कर सकते हैं, जिंदगी पर तरक्की पा सकते हैं, इस बात की गारंटी है। तो इनके हाथ पर जो सूर्य रेखा है ना, ये अद्वितीय है। ये अद्वितीय सूर्य रेखा एकदम बहुत स्पष्ट दिख रही है मुझे। रेखाएं बड़ी कम है इनके हाथ पर, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनेगी। तो ये जो सूर्य रेखा है ना, ये अद्वितीय है, बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा है, हृदय रेखा को टच कर रही है। तो जब भी कोई सूर्य रेखा हृदय रेखा को आके टच कर जाए तो समझना ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है, खास करके सूर्य देव की बड़ी असीम कृपा है। अगर आप अधिकारी बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप आधिकारिक रूप में जिंदगी पर सफलता को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक सूर्य रेखा से इतना कॉन्फिडेंस में मैं बात कर रहा हूं और आपको बता एवं समझा रहा हूं। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर ऐसे सूर्य रेखा है और वो अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत हैं तो वो खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, क्योंकि आधिकारिक सम्मान उनको जिंदगी पर मिलने वाला है। अगर वो प्रयास करेंगे, अगर वो प्रयासरत रहेंगे तो आधिकारिक सम्मान डेफिनेटली उनको जिंदगी पर मिलने वाला है। तो एक बड़ी स्पष्ट सूर्य रेखा मुझे दिख रही है। लेकिन केवल सूर्य रेखा से ही आप अधिकारी नहीं बन सकते, और भी चीजें होनी चाहिए। लेकिन सूर्य रेखा का बड़ा महत्व है अधिकारी बनने के लिए। तो आप मेहनत करना आज से शुरू कर दीजिए, आप आधिकारिक सम्मान को जिंदगी पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत जबरदस्त आपका ये देखो, भाग्य रेखा एकदम सुई की तरह पतली है और कितनी विजिबल है। जितनी ज्यादा पतली भाग्य रेखा उतना बढ़िया रहता है आपके लिए। भाग्य रेखा बड़ी शानदार है और यहां से भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी गई हुई है, एक बढ़िया स्क्वायर जैसी आकृति है। तो अगर हाथ पर आपको स्क्वायर दिख जाए फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो समस्याएं ही नहीं है, फिर तो जिंदगी पर तरक्की ही होती है। तो स्क्वायर बड़ा खतरनाक मुझे दिख रहा है आपके हाथ पर, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है। और जिंदगी पर जब आप कोई बड़ा कार्य करेंगे तभी तो प्रॉपर्टी बनाएंगे, पैसा भी चाहिए ना प्रॉपर्टी बनाने के लिए। सिर्फ हवा में प्रॉपर्टी तो नहीं बनती, तो पैसा भी जिंदगी पर आएगा। और आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर कंडीशन में मुझे दिख रही है। तो बड़ी साफ सुथरा हथेली है, कुछ ही रेखाएं हथेली पर है लेकिन बड़ी स्पष्टता के साथ है। और चूंकि अभी आपको कोई नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए बुध रेखा विजिबल नहीं हुई है, लेकिन यह बुध रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर बन रही है। जितना जल्दी यह विजिबल होते रहेगी आपको उतना अच्छा यह धन लाभ कराएगी और एक प्रॉपर मनी ट्रायंगल के साथ है। तो अब क्या ही कहने, अगर जातक जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होते हैं और जातक जिंदगी पर उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं तो यह बुध रेखा भी विजिबल हो जाएगी, मनी ट्रायंगल जैसी आकृति है, यह धन लाभ कराएगी। चूंकि अभी विजिबल इसलिए नहीं है चूंकि आप धन लाभ नहीं कर पा रहे हैं, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, अभी आप तैयारी ही कर रहे हैं, प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। जब आप प्रिपरेशन को एक आयाम दीजिएगा, जॉब ज्वाइन करके, तब यह विजिबल होना शुरू हो जाएगी। तो बनता पहले से ही है, विजिबल धीरे धीरे होता है, याद रखना। फिर जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है एक समय के बाद। तो बहुत ज़बरदस्त प्रगति की रेखा है, कोई खास राहु रेखा नहीं है। जीवन भी बड़ी स्मूथ मुझे दिख रही है आपके हथेली पर, कुछ कुछ प्रगति की रेखा ही है, ज़्यादा ऑब्स्टेकल नहीं है। कुछ एक बचपन के आयु में था, वो तो मैं बताऊंगा आपको नेगेटिविटी में। तो जितनी भी रेखाएं हैं बड़ी स्पष्ट हैं। और अगर मैं जुपिटर को देख रहा हूं तो एक स्क्वायर जैसी आकृति यहाँ भी मुझे दिख रही है, जो कि बड़ी क्लैरिटी के साथ है। ये भी कुछ परोपकारी रेखा है।
तो केवल लाइन से आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लाइंस के साथ साथ और भी चीज़ें होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो लाइन ऑफ एजुकेशन भी इनका बहुत लाजवाब है। तो लाइन ऑफ एजुकेशन मतलब जातक में बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, इनकी आईक्यू लेवल बड़ी अच्छी होती है। तो आईक्यू लेवल वाली जो स्थिति है ये भी मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है आपके हाथ पर। और जो अवस्थाएं आपके हथेली पर अवस्थित हैं, इस संदर्भ में तरक्की एवं सफलता आपकी ज़िंदगी पर तय है। बस आप यूं ही प्रयास करते रहें, यूं ही तरक्की करते रहें, तरक्की करने के लिए प्रयासरत रहें, तभी जाके आपको तरक्की मिलेगी। क्योंकि अवस्थाएं तो बड़ी क्लियर हैं, बस आपके प्रयासों में कोई कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। चलो, ये तो थी इनके लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस के हिसाब में बात कर लूँ तो ये बहुत ज़बरदस्त शुक्र है, दोनों मंगल बहुत बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, सन मरकरी भी आपकी अच्छी है। मतलब इनके मैक्सिमम प्लैनेट्स तो मुझे ठीक ही दिख रहे हैं। अगर आपके लाइंस के साथ साथ आपके ग्रहों दृष्टिकोण से भी चीज़ें बड़ी अच्छी हों तो फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। ज़िंदगी पर तरक्की एवं प्रगति तो तय वाली बात मान ली जाती है, जो कि मुझे आपके तली बता एवं समझा जरूर रही है। तो अगर आप निरंतर प्रयासरत रहें और आप भटके नहीं, चूंकि भटकाव वाली भी कुछ स्थिति आपके हाथ पर है, तो आप जिंदगी पर तरक्की 101% करेंगे। और जो आप अपने जिंदगी पर सम्मान, प्रगति, तरक्की, पैसा चाहते हैं, वो भी आपको लाइफ में मिलेगा, इस बात की गारंटी है। चलो, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब क्या है ना, हाथ पर पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी रहता है। चूंकि अभी बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं है तो इसको मैं बहुत पॉजिटिव के रूप में कंसिडर नहीं करूंगा। एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, भविष्य के लिए एक अच्छी राह ये दिखा रहा है कि जातक जिंदगी पर तरक्की कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब तक ये विजिबल ना हो तब तक इसके बारे में कोई बात नहीं किया जाएगा। इसके उपरांत शुरुआती दौर में कुछ राहु रेखा थी जो ऑब्स्टेकल को बता रही थी। मतलब आप 23-24 साल की आयु तक कुछ ऑब्स्टेकल या कुछ समस्याओं के शिकार जरूर रहे हैं। ये आपकी समस्याएं जिंदगी पर बनी रही हैं। हो सकता है राहु रेखा थोड़ी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम दे दी हो आपको। राहु रेखा स्वास्थ्य की समस्या आपको भी देती है, फाइनेंशियल लॉस को दर्शाती है, इरिटेशंस को दर्शाती है, दिमाग संबंधी कुछ समस्याओं को दर्शाती है, कन्फ्यूजन्स को दर्शाती है। तो इन सब प्रकार की समस्याओं से अवगत कराती है आपकी राहु रेखा। तो ये कुछ समस्याएं आपके ज़िंदगी पर बनी रही हो, ये भी बात मुझे आपकी हथेली बता एवं समझा रही है। अभी 26वें साल की आयु है, 24 साल तक तो आपकी राहु रेखा थी। ये यहाँ तक मुझे दिख रहा है आपके हाथ पर, मैं अभी जीवन रेखा से क्लियर किए देता हूँ। बाकी इनके प्रश्न तो आधिकारिक रूप में सम्मान को लेकर था, आगे की जिंदगी को लेकर था। और जितनी अच्छी आपकी सूर्य रेखा है, एक ही सूर्य रेखा है, तो ये आधिकारिक रूप में सम्मान को तो जरूर बताता है। बस अब मेहनत करने की आवश्यकता है और मेहनत करने के बाद आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो चलो जी, ये चीज़ हो गया आपका, ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया। बाकी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बचा है आगे की जिंदगी को लेके, ग्रोथ को लेके, ये सब मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। तो जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। माइंड रेखा और जीवन रेखा काफी इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही थी। जातक बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन कुछ चीजें आपके तली पर है। प्रगति की रेखा थी, अच्छे परिवार में जन्म होता है, डिग्री पूरे करने के योग थे, वो तो किया होगा। एक युवा आकृति थी, लगभग आपके 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में। तो ये कुछ समस्याओं को बता रही थी, कुछ मानसिक द्वंद्व, मानसिक समस्याएं, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम। 18 वर्ष के बाद लाइफ लाइन स्मूथ थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं दिखी। 20वें साल से परेशानी शुरू हुई होगी। 20 साल से निरंतर आपके 24-25 साल तक समस्याएं। एक 26 वर्ष में हल्की तरक्की के योग थे, 28 वर्ष में थे। और एक बड़ी तरक्की का योग आपके 30वें साल के आसपास है। ये देख लो, ये बहुत बड़ी तरक्की का योग है। ये 28वें साल के आसपास था ये वाला, ये आपके 30वें साल में बड़ी तरक्की का योग है। 31वें में ये दिक्कत आपको पता भी नहीं चलेगा, ये राहु रेखा बहुत सामान्य है। तो 30वें साल से आपकी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं। 32 में एक तरक्की, फिर एक 34 में तरक्की, फिर एक लगभग 36 में है। हाँ, एक 38 में दिक्कत है, 39 में फिर एक तरक्की है, इसका मैं उपाय दूंगा। 42 में एक तरक्की, उसके बाद लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है। फिर एक तरक्की का योग आपके लगभग 48 साल के आसपास है, उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है। 50, ये आप लगभग 55 में एक तरक्की है। फिर यहाँ से एक बुध रेखा निकली है जो कि आपके 60 से, तो इसको बुध रेखा ही मैं मानना चाहूँगी। ये 62 से बुध रेखा ही मानूंगा। 62 के बाद भी लाइफ लाइन इतनी लंबी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80-85 तक की आयु रेखा आपकी बता रही है, यहाँ से भी फिर आप कंसिडर कर सकते हैं आयु रेखा। तो लाइफ लाइन को लेकर विशेषतम समस्याओं की बात नहीं है। ऐसी तगड़ी लाइफ लाइन, ऐसी विजिबल जीवन रेखा आपको दीर्घायु जरूर बनाती है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इनके लाइफ लाइन का प्रेडिक्शंस। तो जो मूल बात निकल के आया वो आपकी तरक्की का आयु निकल के आया 27-28 वर्ष, और 30 वर्ष के बाद जिंदगी में स्मूथनेस। तो बस आप प्रयास कर लीजिए, आप लगे रहिए, ईश्वर की कृपा बड़ी अच्छी आपके ऊपर है, और आप जिंदगी पर तरक्की भी कर लेंगे। बस मेहनत करने की आवश्यकता है।
चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अभी इनके हथेली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में है, तो ये राज्यों कारक अवस्थाओं को बताती है। जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, राज्यों कारक अवस्था होती है, गद्देदार भी है। तो जहां पर से जातक कहीं ना कहीं कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। अगर कुछ जिंदगी पर नहीं भी करते फिर भी दिक्कत नहीं है, कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी पैसे की आवश्यकता हो। जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। धन मान सम्मान को लेके कोई समस्याएं नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो तो आपको उच्च स्तरीय मिलेगा जिंदगी पर। अभी मैं आगे विचार करता हूं और इनके फिंगर वाले कंडीशंस पर। तो ये इनका दूसरा पिक है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। ये वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। ये जब भी ये साइन किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो इन लोगों को सपोर्ट बहुत तगड़ा मिलता है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। स्ट्रांग थंब है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातक का ना शानदार व्यक्तित्व होता है, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो एक जबरदस्त थंब है आपका, जबरदस्त। उसके बाद अब मैं फिंगर की बनावट की बात कर लूं, तो यहां पर से आप अगर देखना चाहेंगे ये वाला, तो समझदारी के लोग काफी अच्छी व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे होते हैं। दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन थोड़ा इंट्रोवर्ड वाली स्थिति आपके हाथ मुझे बता रहा है। जातक थोड़ा इंट्रोवर्ड हो सकते हैं, लेकिन ये लाइंस आपके कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था और साथ ही साथ लोगों के प्रति अच्छे सम्मान को बताती है। फिर यहां से टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को तो बता ही रहा है। बुध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल को भी बता रहा है। जातक की वाक पटुता जो होती है ना, ये काफी अच्छी होती है, बहुत शानदार वाक पटुता होती है आपके, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो जुपिटर आपका बढ़िया है, बहुत गड़बड़ भी नहीं है। स्क्वायर है, 32वें साल की आयु तक लाइफ के सेटलमेंट को बता ही रहा है, जिंदगी सेट हो जाएगी आपकी। परोपकारी रेखा है, जातक सबके लिए करना चाहते हैं अपने जिंदगी पर। बृहस्पति अच्छा है तो उच्च स्तरीय मान सम्मान को जिंदगी पर यह बताती ही है। जातक को जिंदगी पर मान सम्मान मिलता है, वैल्यूबल पर्सनैलिटी होती है, और जातक जिंदगी पर बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, इस बात का भी यह परिचय करा रही है, बेशक अच्छे तरीके से करा रही है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां से दबाव है तो व्यक्ति काफी मेहनती, स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक तो भाग्य का साथ पूरा विकास इस चीज का परिचय करा ही रही थी। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल। जातक बहुत अच्छे बेसिक नॉलेज वाले होते हैं, चीजों को बड़ी गहराई पूर्वक समझते हैं और बड़ी गहराई पूर्वक समझाने का भी दम रखते हैं। सूर्य रेखा इतनी स्पष्ट है ना आपकी कि मैं एकदम खुश हूं, प्रफुल्लित है मेरा दिल कि आप अगर प्रयास करेंगे तो आप एक उच्च अधिकारी के रूप में अपने आप को देख सकते हैं। दो दो सूर्य रेखा है, हालांकि ये बहुत विजिबल नहीं था, लेकिन फिर भी अगर है तो इसके रिगार्डिंग अच्छे ही फल जातक की जिंदगी पर देखने को मिलते हैं। इसके उपरांत मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख 36 वर्ष की आयु के बाद से डेवलप है। ये ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। माइंड रेखा भी देखा जाए तो विजिबल है, पतली है, दिमाग के भी तेज व्यक्ति हैं आप। कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा काफी अच्छी, इमोशनल है, थोड़ी भावुकता है आपके अंदर, इस पर नियंत्रण करना है। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं आप। यहां से भी आपके विष्णु योग का फॉर्मेशन एक क्लैरिटी के साथ बता रही है, क्लैरिटी के साथ। तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं रूटीन को फॉलो करते हैं, जो भी मन में बातें आती है कि मुझे ये कार्य करना है, संपन्न करना है, उस पर ये लगे रहते हैं। थोड़े इरिटेशंस और घबराहट के योग को तो यह भी बताता है, जातक थोड़ा इरिटेट और घबरा जरूर सकते हैं। यहाँ पर से दबाव है तो जातक प्रबल मेहनती व्यक्ति है। जातक अगर मेहनत करे तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाके कर सकते हैं। और ये एक ट्रायंगल जैसी आकृति बन रही है, फिलहाल अभी बहुत फलित नहीं हुई है। अगर ये फलित हो जाए तो क्या कहने, 40 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। ऐसे 36 वर्ष के बाद डेफिनेटली प्रॉपर्टी के सुख को ये साइंस बता रही थी। बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान बहुत तेज होते हैं, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट नो डाउट। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है आपका, हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण में किसी प्रकार का कमी नहीं है। प्रशासन विभाग में भी जा सकते हैं, सैन्य विभाग में भी अपने देश के लिए ये सेवा को दे सकते हैं, चूंकि इनका मंगल प्रबल है, लॉजिकल है, समझदार है, आयु दीर्घायु होती है। कितनी भी बड़ी स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाए जातक उसको टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि इनका मंगल प्रबल है, जल्दी घबराते नहीं है। और एक सर्टन आयु के बाद तो स्वास्थ्य से भी ये कहीं ना कहीं उत्तम स्वास्थ्य के मालिक रहते हैं, स्वास्थ्य की समस्याओं से भी ये वंचित रहते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ी गड़बड़ी थी तो वो स्वास्थ्य की समस्याएं कुछ रही होंगी। शादी के योग इस विवाह रेखा के अनुसार और जुपिटर, शुक्र और चंद्रमा कंडीशन के अनुसार थोड़ी लेट बताई जा रही है, 28-30 के बाद या उसके 30 तक, मूलतः 30 तक। चंद्रमा काफी प्रबल है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्राएं के योग थे। वैसे चंद्रमा पर यात्राओं के योग थोड़े धूमिल हो गए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति का ज्यादातर समय घर पे ही बीतता है, लेकिन कुछ अर्ली एज में कुछ यात्राओं के योग जरूर बने थे। और चंद्रमा प्रबल है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर परस्पर बनी रहती है, इस बात की गारंटी है। केतु पर्वत पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को यह बताता है एवं समझाता है।
आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी बेहतर कंडीशन में मुझे दिख रही है, तो भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है आपकी। आगे भी ये भाग्य रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य रेखा भी बेहतर कंडीशन में है। और सूर्य रेखा तो क्या ही कहने, बहुत जबरदस्त है। बुध रेखा भी विजिबल नहीं है, अगर ये विजिबल होती है तो धन लाभ कराने के लिए ये जानी जाती है। एक्सट्रीम धन लाभ, जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा ठीक ठाक है, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन्स है, वो तो आपको मिलता है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन है, शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रेस जरूर रहता है, या कह लो स्ट्रेस ऐसे व्यक्ति लेते भी हैं। शुक्र वैसे प्रबल है, शादी के बाद भाग्य उदय और एक समय के बाद स्ट्रेस खत्म ही हो जाएगा। मंगल पर ये लाइंस जातक को सोचने पर बाध्य करती है, ज्यादा टेंशन लेते हैं ये। क्योंकि मंगल प्रबल है तो कुछ समय तक ही चिंता करेंगे, उसके बाद चिंताओं को छोड़ देंगे, क्योंकि ये समझ जाएंगे चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी पर आगे बढ़ के कार्य करने से होगा। शुक्र मंगल प्रबल है, शादी के बाद प्रॉपर भाग्योदय को ये बताता है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स भी आपके तरह मुझे बता एवं समझा नहीं रही है, आगे की जिंदगी पर तरक्की है, बस यही आप प्रयास करते रहो और जिंदगी पर आप सफल होइएगा ही होइएगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।